हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। 7.10 देखेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, इन प्रॉपर्टी का पहले हम यूज करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ये P0 क्या कहता है, A से B तक fx dx है। अगर x की जगह पर हम t डाल दें तो लिमिट में कोई अंतर नहीं आता, जैसा लिमिट है वैसे ही रहेगा। P1 क्या कहता है, A से B तक fx dx। अगर हम लिमिट को आपस में चेंज कर दें तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अगला प्रॉपर्टी क्या कहेगा, A से B तक fx dx। A और B के बीच में अगर C कोई पॉइंट है तो हम लिमिट को ऐसे लगा सकते हैं, A से C तक और C से B तक। इसको दो टुकड़े कर दिए हमने, A से C तक ले गए और C से B तक ले गए fx dx। थर्ड प्रॉपर्टी P3 क्या कहता है, A से B तक fx dx। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों लिमिट को सम कर देंगे और माइनस x कर देंगे। ये 0 से A है, fx dx इसी की फॉर्म में है, यहाँ 0 आ गई A की जगह पर, तो A माइनस x हो जाएगा। अब देखो इन प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपको। इसमें हम यूज कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 to a वाला। ये इस तरह का दिख रहा है, 0 to a जैसा दिख रहा है dx। तो क्या हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा और f a माइनस x हो जाएगा dx। a में से x माइनस हो गया, a क्या है π/2, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x हो गया। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो 0 से π/2 ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x dx। नंबर सेकेंड, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। i और i हो गया 2i, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये cos स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर, दोनों प्लस कर दिए। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को आप जानते हैं, ये 1 हो गया आपका 0 to π/2, इसकी वैल्यू 1 इंटू dx। और 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट आपके पीछे पहुंच के 0 से π/2। लिमिट डाल दो, अपर लिमिट π/2 डाल दी यहाँ पर, माइनस 0, अब 0 डाल दिया, तो i की वैल्यू आ गई π/4। फोर्थ प्रॉपर्टी पर ही, P4 पे ही हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंगे। पहले एक जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 है। यह है साइन के ऊपर रूट है, साइन यानी 1/2 हो गया, हाफ x प्लस cos की पावर हाफ x dx। इस तरह से नंबर 1 डाल दिया हमने इसको। इसमें यूज कर देते हैं, इसी तरह का सेम दिख रहा है आपको, 0 से a जैसा दिख रहा है fx dx। 0 से a क्या हो जाता है, f a माइनस x हो जाता है, यानी जो ऊपर जो वैल्यू है नीचे 0 है, तो a माइनस x, ये इसमें से x माइनस हो जाएगा। तो i इक्वल टू इस तरह से आ गया 0 to π/2 साइन हाफ π/2 माइनस x। जहां भी x है वहां π/2 माइनस x हो गया, π/2 माइनस x प्लस cos की पावर हाफ π/2 माइनस x। इस तरह से आ गया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, cos साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा हो गया, नीचे भी ये भी cos हो गया और ये साइन हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। नंबर सेकेंड, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। i और ये भी i है, ये मिलकर 2i हो गया, इंटीग्रेशन इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम दोनों का सेम ही आ जाएगा। यहां से ये आ गया साइन टू द पावर हाफ x cos टू द पावर हाफ x dx। सेम वैल्यू है, कैंसिल, 0 से π/2 लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 रह गया यहाँ पर, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसका इंटीग्रेशन x लगा दिया हमने,
और लिमिट डाल दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई कितना आ गया यहाँ से, तो आई आ गया π/4, 2 इधर चला जाएगा π/2 के नीचे, तो ये बन गया π/4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड फोर्थ सेम एज इट इज ऐसे ही हैं, केवल ऊपर की पावर आपकी चेंज होगी, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, इसमें ये 3/2 और ये 3/2। तो यही क्वेश्चन है, इसी तरह से करना है, कोई भी नया कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x डाल देना है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इससे अगले वाला क्वेश्चन क्या है, वो कुछ ऐसा है 0 to π/2 cos to the power 5x और नीचे है sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x, इसी तरह से है। तो यहाँ पर भी यहाँ ये वैल्यू π/2 माइनस x हो जाएगी, ये साइन हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। जहाँ भी x है वहाँ π/2 माइनस x डाल देंगे। सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे, डिट्टो करना है, कुछ भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बेस आपका 7 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस x टू द पावर n dx, इस तरह से। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। यहाँ एक ही जगह आपकी वैल्यू कितनी है, 1 है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx, क्या हो जाता है इसमें 0 to a f a माइनस x हो जाता है, यानी जो अपर लिमिट है उसमें से x माइनस हो जाता है। तो यहाँ लगा देते, i आ गया 0 to 1, जहाँ भी x है वहाँ 1 माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a क्या है 1 है, तो 1 माइनस एक्स डाल दिया। यहाँ पर भी देखें 1 माइनस एक्स डाल दिया, ऊपर n है dx। इसको हम सॉल्व करें, इंटीग्रेशन 0 to 1, ऐसे आ गया 1 माइनस एक्स, इसको खोलेंगे 1 से 1 कैंसिल, x रह जाएगा केवल और x की पावर n रह जाएगा। अब क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीधा इंटीग्रेशन दिख रहा है अपने को। 0 to 1 ऐड करेंगे तो ये ऐड होना मुश्किल है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन तो जानते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 और नीचे l प्लस 1। लिमिट को 0 to 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2, एक पावर प्लस हो जाएगी, नीचे आ गया n प्लस 2 और लिमिट हो गई 0 to 1। इसमें केवल 1 से ही वैल्यू आएगी, 1 डालेंगे यहाँ पर, 1 की पावर कुछ भी लगाओ तो 1 ही आ गया, 1/n प्लस 1 आ गया, और 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया। इसमें 1 डालेंगे तो 1/n प्लस 2 हो गया, 0 डालेंगे तो 0 हो गया। अब इसमें से ये माइनस करना है, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2, दोनों ही एलसीएम, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n आपका कैंसिल, वैल्यू बच गई 1 और नीचे रह गया n प्लस 1 n प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जाता है। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका 9 है। 9 और इसमें आप कोई अंतर नहीं कर सकते, सेम है, 0 से 2 कर दिया और यहाँ पर x कर दिया और यहाँ अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स कर दिया, ऐसे है। तो रूट को कह दे कि 1/2 लगा दो ऐसे, तो n की जगह 1/2 लग गया, सेम क्वेश्चन है तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें 2 माइनस एक्स, ये आप खुद ट्राई करेंगे, डिट्टो वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। एट क्वेश्चन देखें। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, लॉग में है ये, लॉग 1 प्लस 10x dx। इक्वेशन फर्स्ट डाल दी हमने, इसको फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यूज कर देते हैं, इसमें यूज कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 to a जैसा दिख रहा है अपने को, इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, जहां भी x है वहां a माइनस एक्स डालना है। a की वैल्यू क्या है, π/4, तो π/4 माइनस एक्स इसमें हम डाल देते हैं।
आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस 10x, यहाँ पर है, यहाँ डाल दो π/4 माइनस एक्स, ये डाल दिया π/4 माइनस एक्स dx। इसको अगर हम सॉल्व करें 0 to π/4 log, ये ऐसे आ जाएगा 1 प्लस π/4 माइनस एक्स, π/10 π/4 माइनस थीटा। हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा है 1 माइनस टेन थीटा पर 1 प्लस टेन थीटा। अगर नहीं पढ़ा है तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा लेंगे, तो ये आ गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ऐसे आ जाएगा dx। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर कहीं ऐसा आता है 10 π/4 माइनस थीटा तो आएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अगर यहाँ प्लस आता है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो 10a माइनस बी से खोलेंगे, 10a की वैल्यू π/4 की वैल्यू रख देंगे, 1 आएगी। अब ये हमारा एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आ गया आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग, एलसीएम लेते हैं 1 प्लस 10x एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x ये आ गया, प्लस 1 माइनस 10x आ गया, 10x कैंसिल हो गया, केवल 2 रह गया ऊपर, ऐसे रह गया dx। ये log m/n दिख रहा है, दोनों को अलग कर देते हैं। 0 to π/4 log m/n, तो log m माइनस log n, सेपरेट भी कर दिया और log भी लगा दिया। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम प्लस करेंगे। इसमें आपका ये वाला पोर्शन यहाँ प्लस का है, ये वाला माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल यही बचेगा। तो ऐड कर देते हैं i, और i हो गया 2i, कितना आ गया, केवल ये बचा अपने पास में। log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 इंटू dx, ये वाला आपका कैंसिल हो गया। log 1 प्लस 10x दोनों साइड में कैंसिल हो गया, ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है। अब 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 1 का x हो गया 0 to π/4, लिमिट डाल दो, ये log 2 है, log 2, और ये हो गया π/4 माइनस 0। तो i इजकल टू कितना हो गया, ये 2i है, 2i इजकल टू दिस, तो i इजकल टू, तो i का 2 इंच चलेगा, π/8 हो जाएगा, π/8 को मैं आगे लिख देता हूँ और log 2 को पीछे लिख देता हूँ। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और कई बार ये आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड में आता है, ये कोई सा भी बोर्ड सब में आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये कुछ ऐसा है 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये sin x है, ये sin 2x है। तो देखो sin 2x का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब ये log में इंटू में है तो सारे प्लस में आ जाएंगे, पर आगे माइनस है इसलिए सारे माइनस को जाएंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये आ गया 2 log sin x माइनस, ये log 2 हो जाएगा, माइनस log 2 के साथ log sin के साथ ये sin x हो जाएगा, और माइनस log cos x हो जाएगा dx, इस तरह से आएगा। ये आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 है, एक कम रह गया। अब मैं सब में अलग अलग लिमिट लगा देता हूँ। आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये आ गया log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx, ये लगा दिया लिमिट। अगर मैं इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों में एक साथ लगाऊंगा तो देखो ये cos हो जाएगा, एक sin हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट में लगा देते हैं, या तो इसमें लगा दें या इसमें लगा दें।
जिससे आपको कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम यूज कर देते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, इस वाले में यूज कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a x dx। ये क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स हो जाता है dx। केवल इस वाले में लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे हैं। तो i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2, किसी एक पोर्शन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग ये हो गया साइन π/2 माइनस एक्स dx, माइनस इसका log 2 बाहर निकाल दिया, केवल 1 बच गया। और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ये log साइन एक्स है dx। इसको देखें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस हो जाएगा, सॉरी ये तो कॉस है यहाँ पर, ये कॉस हो जाएगा। तो ऐसा आ गया i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये बन गया log cos x dx माइनस ये हमारा log 2, इसका 1 का हो गया x, लिमिट पीछे हो गई π/2 माइनस ये एज इट इज, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये हमने जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। अब आप देखेंगे ये वाला और ये दोनों कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, सेम वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, i इजकल टू log 2, लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0 सीधा करके लिख दे, π/2 को पहले लिख दिया, log 2 को बाद में लिख दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आपका बड़ा आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर लेनी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल एक ही प्रॉपर्टी का यूज है, एक ही प्रॉपर्टी पे आप फोर्थ प्रॉपर्टी पे ही 60% एक्सरसाइज कर लोगे। बाकी 2-3 अलग हैं, 2-3 प्रॉपर्टी और लगेंगी, उसमें भी कुछ नहीं है। तो इसको जब एक साथ हम देख के सारी प्रॉपर्टी एक साथ देखते हैं और सारी प्रॉपर्टी को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है। आप एक प्रॉपर्टी को पकड़ें, एक पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है सारे कर डालो, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पकड़ें उस पर कर दें, बस 3-4 प्रॉपर्टी लग रही, ज़्यादा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी सा चैप्टर है, केवल ये प्रैक्टिस मांगता है, कुछ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। बाकी एक बार आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप सिस्टमेटिक देखेंगे, एक से लेकर लास्ट तक एक्सरसाइज देखेंगे, देखने के बाद उसको करेंगे तो आपको आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं आए। देखो इसमें यूज करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 से पाई तक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx, 0 टू a f a माइनस x dx, ऐसा हो जाता है। कुछ लगाते हैं, i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहां रख दिया पाई माइनस एक्स, जहां भी था x वहां पाई माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पाई है, a की वैल्यू है, a माइनस एक्स डाल देंगे। ये हो गया 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। सॉल्व कर दें इसको और फाइनल, ये तो पाई माइनस एक्स का तो पाई माइनस एक्स रहेगा ही रहेगा। 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा ही होता है, ये साइन एक्स ही हो जाएगा। नंबर सेकेंड, दोनों को हम प्लस कर देते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, प्लस कर सकते हैं। तो 2i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, जो प्लस करेंगे x प्लस पाई माइनस एक्स, x प्लस पाई माइनस एक्स, ऐसा हो गया। नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम है, एक किया जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने, ये कैंसिल। ऊपर आपका पाई बचा, पाई को मैंने बाहर खड़ा कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू है, और 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स, ऐसा आ गया। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज में बताया है, एनसीईआरटी में नहीं फिर भी मैंने बताया है। तो कैसे करते हैं इसको, हम रेशनाइज कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का। इस तरह के मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं। 1/1 प्लस साइन एक्स,
1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। इन चारों में से कोई सा हो जब आपको रेशनलाइज कर देना है। तो ऊपर देखें, इंटीग्रेशन पाई तो बाहर खड़ा है, 0 टू पाई, 1 माइनस साइन एक्स रह गया ऊपर। तो नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीधा लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो पाई तो बाहर खड़ा है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अलग अलग डिवाइड करते हैं। 1 को कॉस से डिवाइड करें तो ये सेक स्क्वायर हो गया, माइनस साइन को कॉस से डिवाइड करें तो 10 होगा, और 1 कॉस और रह गया वो सेक हो जाएगा। तो ये बन गया सेक एक्स tan x dx। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, सेक स्क्वायर का tan x और सेक एक्स tan x का सेक x। तो दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। 2i ये पाई, सेक स्क्वायर का हो गया tan x और सेक एक्स tan x का सेक x। ऐसे आ गया, 0 से पाई तक लिमिट है, ये हमने लगा दी। लिमिट डालते हैं, पाई यहाँ डालो, साइन पाई डाल दिया, सॉरी tan पाई, पाई डाल दिया हमने, tan पाई आ गया ये, माइनस सेक पाई, ऐसा आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 डालो, tan 0 माइनस सेक 0, ऐसा आ गया। 2i इक्वल टू पाई, tan पाई की वैल्यू 0, सेक पाई देखेंगे, सेक पाई -1 होता है, आगे माइनस है तो +1 हो जाएगा। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, tan 0 की वैल्यू 0 और सेक 0 की 1 वैल्यू होती है, तो ये 1 हो गई आपकी, -1। ये मैंने डाल दिया, तो देखो ये 1 आएगा, इसको खोलेंगे तो ये +1 आएगा, तो 2 आ गया अंदर से। तो वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, 2i इजिकल टू 2 पाई, 2 से 2 गया तो i इजिकल टू पाई। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए केवल टिल्ट यहीं पर है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, यहाँ बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, और इसी की वजह से ये क्वेश्चन अच्छा बनता है और इसको एग्जाम में दिया जाता है। केवल इसकी वजह से कि ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये एनसीईआरटी में पहले नहीं आया है, यहाँ पर आपको रेशनलाइज करना है। फिफ्टीन क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं केवल आपके 4th प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। केवल 4th प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं हम ले रहे हैं। एक ही टाइप के आप क्वेश्चन बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और वो बार बार जितने क्वेश्चन देखने के बाद एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन देखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नंबर 1 डाल दिया तो दिखने से दिख रहा है कि इसमें आपके 4th प्रॉपर्टी है, 0 से a जैसा है। तो हम इसमें यूज कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a वाला f(x) dx। 0 टू a ये क्या हो जाता है, f a माइनस x हो जाता है। अब तक आपके दिमाग में सेट हो गया होगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस कर लिए। डालते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2, जहां भी x है वहां पर π/2 माइनस x डाल दिया। ये हमारा π/2 है, a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। नीचे आ जाओ, 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स। इस तरह से ये डाल दिया। इंक थोड़ा सा कम पड़ गया, इंक डाल देता हूं। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस एक्स यानी π/2 होता है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसा आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन।
अपॉन 1 प्लस ये cos x हो गया, cos का साइन बन गया, साइन x हो गया, 90 में चेंज हो जाता है नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम ही है, मल्टीप्लाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, सेम ही बात है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, आई टू आई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, हमने एलसीएम ले लिया, कॉस एक्स न्यूमिनेटर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाली वैल्यू, ये क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, डी एक्स, इसमें कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर जीरो बचा, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 समथिंग, यानी जीरो ही बचा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो 2i इजकल टू 0, देन i इजकल टू 0। सिंपल क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और है फोर्थ प्रॉपर्टी बेस, वो भी मैं बता देता हूं, जिससे आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार में लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, इस तरह से है 0 टू a, a आ गया यहाँ पर, यहाँ ऊपर है रूट एक्स और नीचे है रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज द फर्स्ट। इसमें 0 से a जैसा दिख रहा है, सीधा सीधा हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर को चेक कर लें कि इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखना है कि डिनोमिनेटर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं हो रहा है तो आप फोर्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 0 से a तक लगा देते हैं, एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू a क्या हो जाता है, एफ ए माइनस एक्स हो जाता है, तो i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, यहां लगा दिया a माइनस एक्स, रूट एक्स की जगह पर a माइनस एक्स, इसको देखें a माइनस, यहाँ a माइनस एक्स आएगा, तो माइनस का a प्लस का x, ये कैंसिल, dx, इसको लिख दें सीधा करके 0 टू a, ऐसे आ गया अंडर रूट a माइनस एक्स और नीचे हो गया a माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स, इस तरह से आ गया। इसका डिनोमिनेटर चेक कर, ये देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डाल देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, i टू i, इंटीग्रेशन 0 टू a, डिनोमिनेटर सेम, ऐसे आपका a माइनस एक्स ही आ जाएगा, a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स आ गया प्लस यहाँ से a माइनस एक्स आ गया, आगे पीछे लिखे हुए हैं सेम वैल्यू है, कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 टू a, यहाँ पर 1 दिख रहा है कि 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 0 टू a 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, x हो जाएगा 0 टू a, 0 टू a, तो 2i इजकल टू आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a ही आया, तो i की वैल्यू आ गई a बाई 2, तो यहां हमने i निकाल दिया, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर यही है। तो ये आपके फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस सारे हो गए, करीब करीब सारे क्वेश्चन हो गए, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं हो तो आप खुद लगा लेना, ऐसा नहीं है, बड़े सिंपल से हैं, एक बार 2 3 4 क्वेश्चन आए फिर उसके बाद आने लग जाते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, कुछ मॉडल्स वाले क्वेश्चन लेते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन इसमें मॉडल्स वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, i इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस 5 से 5 और मॉडल्स में है x प्लस 2 dx। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ना कोई आपको दिमाग लगाना है, लिमिट को 2 पार्ट में आपको तोड़ देना है। आप देखो इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं, जो अंदर जो मॉडल्स के अंदर है वैल्यू, इसको इक्वल टू 0 करो, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, एक काम तो ये निकालिए, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब लिमिट को आप यहाँ देखो इस तरह से लगा लो, एक लाइन बना लो, ये -5 ये 5, और इस पॉइंट को देखो क्या इसके बीच में आ रहा है कि इसके बीच में आ रहा है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम, पहले वाले प्लस लिखो, इधर वाले माइनस लिखो, तो ये वाली लिमिट लेंगे
तब तो मॉडुलस आपका प्लस का खुलेगा, और -5 से -2 तक लेंगे तो मॉडुलस आपका नेगेटिव खुलेगा। बस इतना सा दिमाग लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे I = इंटीग्रेशन -5 से लेकर कहाँ तक, -2 तक। इसका मॉडुलस खोलना है तो ये माइनस का आएगा, मैंने यहाँ बता दिया ये माइनस आएगा, प्लस इंटीग्रेशन -2 से लेकर 5 तक, -2 से लेकर 5 तक, इसका जब मॉडुलस खोलेंगे तो ये प्लस का आएगा। इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बाहर खड़ा है, इंटीग्रेशन हो गया x² 2 और 2 का हो गया 2x, और लिमिट हो गया -5 से -2, सिंपल। प्लस इंटीग्रेशन हो गया x² 2 + 2x, और लिमिट हो गया -2 से 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लोगे और वैल्यू इसकी आप निकाल लोगे। मॉडल्स वाला एक और देखें, कुछ कैलकुलेशन आप भी करेंगे, कुछ हम भी करेंगे। अगर हम सारे कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वीडियो भी लंबा होगा और कम समय में ज़्यादा काम नहीं होगा। अब आपको दिख रहा है कि मॉडल्स के अंदर वैल्यू है x - 5 = 0, तो x = 5 आ गया। और लिमिट को पहचानो, 2 से लेकर 8 तक है, 5 इसके बीच में आ रहा है, लगा दिया 5, नहीं आ रहा है तो नहीं लगेगा, तो ये प्लस और ये माइनस। तो हमारी जो लिमिट है 2 से 5 तक वाले में तो ये मॉडुलस आपका नेगेटिव होगा, और 5 से लेकर 8 वाले में मॉडुलस आपका पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से लगा देते हैं I = इंटीग्रेशन 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, तो ये कैसा आ रहा है, मॉडुलस के आगे माइनस आ जाएगा, x - 5 dx, प्लस इंटीग्रेशन 5 से लेकर 8 तक, मॉडुलस कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। मॉडुलस खोलने का तरीका होता है, वो उतने लेंथी प्रोसेस पे आपको नहीं जाना है, सीधा सीधा आपको लिमिट ही तो लगाना है। लिमिट हम इस तरह से लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस ये हो गया x² 2 - 5x 2 से 5, प्लस इसका इंटीग्रेशन x² 2, 2 का हो गया 2x 5 से 8। सिंपल, लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वैल्यू होगी वही आपकी फाइनल आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, ये 5 और 6 हो गए, एक इसमें नीचे और दे रखा है 80 नंबर पे। इंटीग्रेशन I = 0 to 4 mod of x - 1 dx। अब मॉडल्स वाले क्वेश्चन पहचाने के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, आराम से हो रहे। केवल आपको लिमिट देखनी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी। ये इक्वल टू 0 करो आप, x - 1 को इक्वल टू 0 कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। अब लिमिट को पहचानो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सबसे कम 0 है, सबसे ज़्यादा 4 है, 1 इसके बीच में आता है तो लगा दिया। इधर वाला इंटरवल आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। लेफ्ट साइड राइट साइड से चलना है, पहले वाला प्लस दूसरा माइनस। ये लिमिट आपकी नेगेटिव आएगी, मॉडुलस नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से कर दिया, 0 से 1 तक मॉडुलस आपका माइनस का खुलेगा, और 1 से लेकर 4 तक ये प्लस का खुलेगा। 1 से लेकर 4 तक ये प्लस का खुलेगा, x माइनस, इसके आगे प्लस आ गया dx। I = माइनस बार खड़ा कर दिया, x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x² 2, -1 का हो गया x, 0 से 1 तक लिमिट आ गई, प्लस इसमें भी x² 2 -x, और लिमिट 1 से 4 हो गई। केवल लिमिट चेंज हो रही है इसलिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। सिंपल सा ही आंसर होगा, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ आपके मॉडल्स के क्वेश्चंस हुए। अब आगे बाकी प्रॉपर्टी लिखते हैं और बताते हैं आपको किस तरह से करनी है।